सिलेक्शन होना और एक अच्छी रैंक आना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं बेटा। याद रखना कि जो बच्चा कमिटमेंट से पढ़ता है, जिसके अंदर सिलेक्शन की चिंगारी जल रही है, इसी चैनल पे बायोलॉजी में शिप्रा मैम आपको 10,000 सवाल करा के भेजेंगी, गारंटी 10,000 से ज्यादा ही करा के भेजूंगी। एक क्वेश्चन कम 9,999 तो नहीं करा के भेजूंगी। तुम खुद सोचो यारो, अगर तुम यहाँ पर घर पे बैठ के 2 घंटे में फिजिक्स के 45 सवाल 50 सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वहां पर 1 घंटे में कैसे करोगे? ये सोचिए कि आपके शेड्यूल में क्या गलती है, ये सोचिए कि क्या मैं बहुत मोबाइल देखता हूँ, ये सोचिए कि क्या मैं सोशल मीडिया बहुत देखता हूँ, चैटिंग बहुत करता हूँ, लड़की लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपको आपकी रैंक से पीछे लेके जा रही है, वो 1 घंटा आपको लास्ट में एनालाइज करना है। कमिट करिए कि क्या आप 5,000 रैंक ला सकते हैं। यस, क्या आपका ये लास्ट नीट है? लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा आज #लास्ट नीट। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में चाह है कि आपको 5,000 या उससे अच्छी रैंक चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पर अभी भी मेरे मन में कन्फ्यूजन है कि क्या मेरी एक अच्छी रैंक आ सकती है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊँगी, 3 फेजेस बताऊँगी, और जो बच्चा इसको 3 मई तक फॉलो करेगा, गारंटी उसकी रैंक आनी है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाने के लिए यही रैंक चाहिए है। अगर इससे ज़्यादा गए आप तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, पर एक अच्छी जो डिसेंट रैंक होती है बेटा, वो इससे कम ही होती है। इससे ज़्यादा वाली रैंक को डिसेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा फिर वहाँ पे मच जाता है। ठीक है, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। साथ ही साथ मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो नीट को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखना, और गारंटी मानूंगी, गारंटी मानो तुम कि भैया आप एक ऐसी चीज़ लेके जाओगे ना जिससे खुश होगे और फॉलो करोगे तो रैंक तुम्हारी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपकी प्रिपरेशन को टोटल 2 फेजेस में बांटा है बेटा, है ना? कितने फेज में? 2 फेज में। पहला जो फेज है बेटा वो टिल जैन, मतलब 31 जैन तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस फेज में आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ करोगे, इस फेज में आपको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, डीमोटिवेशन फील होगा। इसमें आप इस फेज में आपको लगेगा कि मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, भाड़ में जाए, नीट के अलावा बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। पर याद रखिएगा कि जब जिस समय आपके हाथ पर है उस चीज़ को आपको 100% यूटिलाइज करते हुए काम करते रहना चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा, पर जो है वो आपको देखना है। तो इस फेज में आपको लर्निंग और प्रैक्टिस करना है। 31 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद द प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक के आपको मिनिमम 200 सवाल करने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अब अगर जिसके टॉपिक्स पहले ही कंप्लीट है तो 31 दिसंबर इज द डेडलाइन, पर अगर आपने नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है तो 31 जनवरी इज योर डेडलाइन। अब ध्यान से सुनिए, जब आप मिड जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक से आप तैयारी शुरू करेंगे नेक्स्ट फेज, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए मैं आपको कई बार कहती हूँ शॉर्ट नोट्स। क्या शॉर्ट नोट्स बनाना है? अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो अब आप किसी और के लीजिए, जैसे शिप्रा मैम के ले सकते हैं। और अगर आपको शिप्रा मैम के शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्हें पिंग कर रखा है, जिसे आपको जाकर देखना है। तो t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, इस चैनल पे मेरे सारे शॉर्ट नोट्स पिंग हैं, तो आप वहां से जाकर ले लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है आप रिवाइज करोगे और आप टेस्ट दोगे। क्या इसमें मुझे टेस्ट नहीं देना है? यहाँ पर आपको देना है पर टेस्ट वीकली, है ना? मतलब आपको वीक पे एक टेस्ट देना है। पर जब आप प्रैक्टिस फेज पे आ जाओगे तो आपको ऑल्टरनेटिवली जो है 1 टेस्ट देना है। ठीक है, मतलब हफ्ते में आपको 3 टेस्ट देना है। आपको कब तक? कब तक? पूरे मार्च तक। डन? मार्च तक, अप्रैल नहीं इंक्लूड किया है मैंने अभी। नाउ आपकी पूरी प्रिपरेशन को अगले 5 महीने तक मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है, लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट। 5 महीने में मंथ वाइज क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि 5,000 कैसे आ सकती है। अब आपके पास कुछ और सुनने का समय नहीं बचा है बेटा, यही करोगे तो 5,000 आएंगे। अब अगर आप नीट में निकलना चाहते हो तो आपको 20,000 से 30,000 सवाल करने पड़ेंगे। 2 लाख तो नहीं लिख दिया? ठीक है, ठीक है, तो आपको 20,000 जो है सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, 20,000 ही लिखा है ना, आई होप। ओके, ठीक है ना, 20,000। तो आपको 20,000 सवाल जो है वो करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि 20,000 सवाल तुम करोगे कैसे, है ना? तो इसका कैलकुलेशन तुम्हें करना है। अब 20,000 सवाल एक टाइप के आपको करना नहीं है। 20,000 सवाल जो है आपको करना है बच्चे अलग अलग टाइप के। 20,000 सवाल मान लो 100 एक टाइप के कर लिए, पर 20,000 सवाल जो है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चे कर लेगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 20,000 सवाल कौन कराएगा? बायोलॉजी में 10,000 सवाल मैं आपको करा के भेजूंगी, ये गारंटी मेरी है। बायोलॉजी में शिप्रा मैम आपको 10,000 सवाल करा के भेजेंगी, गारंटी 10,000 से ज़्यादा ही करा के भेजूंगी। एक क्वेश्चन कम 9,999 तो नहीं करा के भेजूंगी। इसी चैनल पे मैं आपको 10,000 बायोलॉजी की क्वेश्चन करा के भेजूंगी, ये याद रखना तुम मेरी बात। ठीक है,
नेक्स्ट जो है आप लर्निंग फेज जो है, जो मैंने आपको बताया जिसमें आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस फेज एंड टेस्ट फेज, ठीक है। लर्निंग फेज आपको कुछ भी करके जनवरी तक कंप्लीट करना है। फिर आएगा प्रैक्टिस फेज जो कि चलेगा बेटा जी प्रैक्टिस और टेस्ट, ये चलेगा आपका पूरा मतलब फरवरी मार्च पूरा वही चलेगा, और अप्रैल में सिर्फ टेस्ट फेज चलेगा। सबसे ज़्यादा गलती आप लर्निंग फेज में करोगे, यहीं से सीखोगे। अगर यहाँ पर 70% गलतियाँ कर रहे हो तो यहाँ पर अब आपको 30% और टेस्ट फेज में 0% गलतियाँ करोगे, क्योंकि लास्ट का जो फेज़ है वो मैंने टेस्ट फेज में डिवाइड किया। प्रैक्टिस सब टेस्ट तो सब में देना है, पर ये स्पेसिफिकली जो अप्रैल वाला फेज़ है ये टेस्ट फेज है, और यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट देना है बेटा। अगले 20-25 पेपर तो दे ही डालना है 15-20 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको 100 से 150 क्वेश्चंस डेली करने हैं। तुम खुद सोचो यारो, अगर तुम यहाँ पर घर पे बैठ के 2 घंटे में फिजिक्स के 45 सवाल 50 सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वहाँ पर 1 घंटे में कैसे करोगे? तो अपनी आदत बनाना शुरू करिए। अगर आपको 1% भी ये लग रहा है कि मैं 10 सवाल कर रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं कर लूँगा, तो आप नहीं कर सकते हो। 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, और अपने टाइम ड्यूरेशन को कम करते हुए, अदरवाइज आप फंस जाओगे कहानी, आप लूप में फंस रहे हो। इस बात को याद रखो, टाइमर लो और एक सवाल को 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, और अगर लग रहा है तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, आपको 100 क्वेश्चंस डेली करने, 100 क्वेश्चंस तो करो ही करो। 100 क्वेश्चन में फिजिक्स को पहले 25 से शुरू करो, फिर 35 करो, फिर 45 करो, ठीक है। फिर केमिस्ट्री को 30 से शुरू करो, और इसका नंबर बढ़ते जाना चाहिए। लास्ट में नंबर 100 से जो है, मतलब 10 दिन ये करो 100 सवाल, फिर 10 दिन के बाद आपको 200 सवाल पर कूदना है। जिस बच्चे के सवाल इंक्रीज नहीं हो रहे, सिलेक्शन डिक्रीज हो रहा है। हम यहाँ थ्योरी का पेपर नहीं देने बैठे। जिस बच्चे के सवाल इंक्रीज हो रहे हैं उसकी रैंक जो है वो कम होती जा रही है, ये बात याद रखिएगा। प्रैक्टिस बढ़ी, रैंक कम हुई, और जितनी कम रैंक है उतना अच्छा सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। अब हम डेली स्केड्यूल समझते हैं कि क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बच्चा जो बहुत तुर्रम खान बना फिर रहा है ना कि मैं 12 से 14 घंटा पढ़ता, तो सिलेक्शन होगा ही। 12 से 14 घंटे में आपको क्या करना है, ये रैंक लाने के लिए, 5000 रैंक लाने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप 5 घंटे क्लासेस करेंगे, 5 से 6 घंटे जो भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2-2 घंटे मैं मान रही हूँ, 6 घंटे क्लासेस करोगे बेटा। 6 घंटे क्लासेस के बाद कुछ बच्चे इतने मूर्ख हैं, उस क्लास को पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, पर कुछ बच्चे इतने डेंजरस हैं कि क्लास से आने के बाद उस लेक्चर को वापस से 2x पे देख रहे हैं, और जो बच्चा ये कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। आप रिवीजन के लिए कभी आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते के बाद हल्का सा देख सकते हैं, पर अगर आप उतना ही टाइम लगा रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम किल कर रहे हैं, अपना सिलेक्शन किल कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे लेक्चर देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे आकर तीनों सब्जेक्ट का 1 से 1.5 घंटे रिवीजन करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन से पीछे जाते जा रहे हैं। आपको अगर 12 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे आपको क्लासेस करते हुए, 1.5 घंटे रिवीजन करते हुए, 6 घंटे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये बात याद रखिएगा, 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा समय आपको फिजिक्स को देना है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? वो आप डिस्ट्रीब्यूशन करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, पर आपको 5 से 6 घंटे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और लास्ट का 1 घंटे एनालाइज करो कि आपके जीवन में आप क्या गलती कर रहे हो जिससे आपकी रैंक नहीं आएगी। सिलेक्शन होना और एक अच्छी रैंक आना, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। याद रखना कि जो बच्चा कमिटमेंट से पढ़ता है, जिसके अंदर सिलेक्शन की चिंगारी जल रही है, वही सिलेक्ट होता है। अब वो सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा जो मूड से चल रहा है। मूड से चल रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो बच्चा मीन्स से, कारण से चल रहा है, उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी ये जो लास्ट का 1 घंटा आपके जीवन का है पर डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट घंटा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप ये सोचें कि आप क्या गलती कर रहे हैं पढ़ाई में। ये सोचिए कि आपके स्केड्यूल में क्या गलती है। ये सोचिए कि क्या मैं बहुत मोबाइल देखता हूँ। ये सोचिए कि क्या मैं सोशल मीडिया बहुत देखता हूँ, चैटिंग बहुत करता हूँ, लड़की लड़का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपको आपकी रैंक से पीछे लेके जा रही है, वो 1 घंटा आपको लास्ट में एनालाइज करना है। और याद रखिएगा कि इस एनालिसिस में वो टॉपिक्स भी आएंगे जो आपके कमज़ोर हैं, और वीकेंड पे उन टॉपिक्स को रिवीजन करना है। जो बच्चे 12 घंटे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही सिलेक्ट होंगे। 12 घंटे थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन का एक पार्ट है थ्योरी,
वो भी बहुत 10% पार्ट है थ्योरी, 90% है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो 10% में कम जाइए, 90% में ज्यादा जाइए, और जो 90% में जाएगा वही 5000 या उससे अच्छी रैंक लेकर आएगा। और गारंटी मानो बच्चों, जिसने भी ये फॉलो किया है उसका सिलेक्शन होगा होगा होगा। तो याद रखिएगा, एक चीज मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं और आज मैं फिर आपको बोल रही हूं, कमिट करिए कि क्या आप 5000 रैंक ला सकते हैं। यस। क्या आपका ये लास्ट नीट है? लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा आज #लास्ट नीट। ड्रॉप लेने का कोई चांस नहीं, #लास्ट नीट है मेरा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यही रैंक चाहिए। प्रिपेयर करिए, पहले दिन स्केड्यूल बनाइए, पहले घंटे स्केड्यूल बनाइए, प्रिपेयर करिए, एग्जीक्यूट करिए, और अगर नहीं बनता है तो रिपीट करिए, और रिपीट के लिए आपके पास समय सबसे कम है। तो बच्चे, यही एक तरीका है 5000 रैंक लाने का। दिस इज योर लास्ट नीट। और 12 घंटे जैसे मैंने कहा है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, ध्यान रखना और मुझे बताना जरूर कि अगला वीडियो में किस पर बनाऊं। थैंक यू सो मच।